प्रचंड गर्मी के बाद फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड का उच्चतम तापमान 43.6 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सुबह में कुछ जगहों पर प्रचंड गर्मी महसूस की गई तो कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश एवं वज्रपात का अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो रविवार से ही मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। कई क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि आज 8 अप्रैल को भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका बनी हुई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी तरह 9 अप्रैल को भी झारखंड के उत्तरी हिस्से में कुछ जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। तेज हवाओं के झोंके के बीच वज्रपात होने की भी संभावना है। वहीं अगर बात 10 अप्रैल के झारखंड के मौसम की करें तो प्रदेश के उत्तरी तथा मध्य भागों में कुछ जगहों पर बादल गरजेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। वह 11 अप्रैल को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल को हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने का अनुमान है। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गर्मी से अभी राहत मिलेगी, लेकिन कई क्षेत्रों में वज्रपात की भी घटना हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। झारखंड में 410 क्लर्क पदों के लिए निकली भर्ती। झारखंड में 410 क्लर्क पदों के लिए भर्ती निकली है। ये भर्ती झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। झारखंड हाईकोर्ट ने 410 क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा जो 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए नोटिस देखें। इसके लिए आप झारखंड हाईकोर्ट.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2024 है। सर्दी खांसी बुखार है तो इस नंबर पर करें फोन, डॉक्टर बताएंगे दवा। झारखंड सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। गर्मी लगातार बढ़ रही है, अस्पताल मरीजों से पटा हुआ है। सबसे अधिक सर्दी खांसी बुखार व लू से संबंधित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि समस्या का समाधान आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हां, अगर आपको बुखार हो या फिर सर्दी खांसी, दस्त या फिर अन्य मौसमी बीमारी हो तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे 104 नंबर पर फोन करें। यह झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करते ही आपका नाम, पता व बीमारी के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर आपसे बातचीत करेंगे और सभी लक्षण व जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर दवा व उसे कैसे खाना है इससे संबंधित जानकारी पहुंच जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने कहा है कि अभी गर्मी काफी अधिक पड़ रही है। ऐसे में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो व्यक्ति घर बैठे डॉक्टर से बात कर दवा ले सकते हैं। सिविल सर्जन ने कहा है कि गर्मी के दिनों में लू से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सभी जो है CHC, PSC में ORS काउंटर खोलने का निर्देश दिया गया है। वहीं निजी व सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग से बेड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। आज 8 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। आज 8 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। खगोलीय शास्त्री और वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सूर्य ग्रहण कुछ दुर्लभ संयोग का परिणाम है। पता है कि सूर्य ग्रहण आज 8 अप्रैल की रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। ग्रहण रात 2:22 पर समाप्त होगा। दूसरे शब्दों में साल 2024 के पहले सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा। इसका कुल समय 5 घंटे 10 मिनट का होगा। खगोलीय गणना के अनुसार साल का यह पहला सूर्य ग्रहण हालांकि भारत के किसी हिस्से में दिखाई नहीं देगा, काहे कि इस कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। जानकारी के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक, भौतिक, सूतक का प्रभाव या किसी भी जो है प्रकार का धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग अपनी दिनचर्या को सामान्य दिनों की तरह भी जो है पूरा कर सकते हैं। ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। कल्पना सोरेन ली उलगुलान की जिम्मेदारी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बना रही रणनीति। 21 अप्रैल को रांची में होगी रैली। झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 21 अप्रैल को रांची में उलगुलान महारैली करने वाली है। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल ली है। इसके लिए एक और जहां झामू के केंद्रीय कार्यालय में हुए
जिलावार पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कर रही है और जिला झामो के अध्यक्ष, महासचिव और पार्टी पदाधिकारियों को उत्साहित करने के साथ साथ उन्हें टास्क भी सौंप रही है। वहीं दूसरी ओर वे अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी कर रही है। कल्पना सोरेन ने अपनी आवास पर रविवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीपीआई माले के विधायक विनोद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और प्रदेश महासचिव कैलाश यादव शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने रामनवमी के जुलूस मार्गों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय व एसपी अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में रविवार को प्रशासनिक अमले ने रामनवमी पर्व के मद्देनजर रामनवमी जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ हजारीबाग के तमाम जुलूस मार्गों का मुआयना किया। इस दौरान डीसी ने संबंधित अधिकारियों को सड़क मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की डालियों, अव्यवस्थित बिजली के तारों आदि को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साथ ही जुलूस मार्गों पर बैरिकेडिंग का आकलन करते हुए रूट लाइन के सड़क किनारे रखे ईंट, बालू व पत्थर को हटाने का भी निर्देश दिया। रूट का निरीक्षण पुलिस कंट्रोल रूम जो है इंद्रपुरी चौक, सदर अस्पताल जो है पैगोड़ा चौक, झंडा चौक, महावीर स्थान, गवाल टोली चौक, जामा मस्जिद रोड, बुचर टोली चौक तथा पिलावल चौक तक किया गया। कृषि बाजार समिति कैंपस में लगी आग, 8 गाड़ियां जलकर राख। बरवाडा थाना गाड़ियां जब्त कर कैंपस में रखते थे, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धनबाद कृषि बाजार समिति प्रांगण बरवा अड्डा में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 गाड़ियां जलकर नष्ट हो गई। घटना की सूचना पाकर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। घटना के संबंध में बाजार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने बताया है कि बरवा अड्डा पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त की गई गाड़ियां बाजार समिति परिसर में खड़ी की जाती है। इसके आसपास झाड़ी झंकार खड़े हो गए हैं, जिसमें आग लगने से वहां खड़ी जब्त की वाहनों को चपेट में ले लिया। तेज हवा की वजह से आग बहुत ही कम समय में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतगणना स्थल और जो है स्ट्रांग रूम के तौर पर बरवाडा कृषि बाजार प्रांगण को स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां चुनाव होने के बाद धनबाद लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों से ईवीएम लाकर रखी जाएगी। लेकिन कृषि बाजार प्रांगण में सुरक्षा का घोर अभाव है। इस संबंध में समिति ने जो है कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित किया है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में जो है रविवार को आग लगी की घटना होना चिंताजनक है। मस्जिद में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट, महिला समेत 2 घायल। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के कोंगड़ी गांव में रविवार की शाम मस्जिद में वर्चस्व कायम करने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट से गांव के ही रियाज और एक महिला सबनम के घायल होने की बात कही जा रही है। इधर इसकी पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने जो है घटना की पुष्टि की है और अब दोनों गुट से आवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की घटना के बाद एक गुट के लोगों के फरार होने की भी बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार कोंगड़ी गांव के मस्जिद में रविवार की शाम अंजुमन कमेटी में वर्चस्व कायम करने को लेकर मारपीट की घटना होने की बात कही जा रही है। इसमें एक गुट अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था तो दूसरा गुट उसे मानने को तैयार नहीं था, लिहाजा इसी बात को लेकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें रियाज और सबनम को गंभीर चोट लगी है। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का उत्पेदन, नूतंडी में जमीन के अंदर छिपाकर गाड़े हुए थे ड्राम, शराब व अन्य सामग्री बरामद। बोकारो के नूतंडी में जरीडी थाना क्षेत्र ने छापा मारा, जहां से अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का उत्पेदन किया गया। तलाशी के क्रम में 4 दीवारी के अंदर बने एक कमरे एवं जमीन के अंदर छिपाकर गाड़े हुए ड्राम के अंदर बोरे में रखे विदेशी शराब एवं स्प्रिट बरामद हुआ। छापेमारी के क्रम में अभियुक्त नूतंडी ग्राम निवासी बसंत महतो के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने मामला दर्ज किया। छापेमारी दल में निरीक्षक उत्पाद संजीत देव, अवर निरीक्षक उत्पाद सदर कृष्णा प्रजापति, अवर निरीक्षक उत्पाद चंद्रपुरा और तेनुघाट दीपिका कुमारी, जरीडी थाना प्रभारी अमित राय, सोनू चौधरी, विकास विश्वकर्मा एवं सशस्त्र बल शामिल थे। इन्होंने विभिन्न ब्रांड की 675 लीटर विदेशी शराब, तैयार रंगीन शराब, विभिन्न ब्रांड के 4000 लेबल, 4000 ढक्कन, 5000 नकली होलोग्राम और जो है कैरामेल जब्त किया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में जो है केसरपुर चेक पोस्ट से 71,500 रुपए बरामद, पिकअप वैन से मिले कैश। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस और एसएसटी का संयुक्त चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत पश्चिम बंगाल निवासी बबलू सोरेन की पिकअप वैन से 71,500 रुपए कैश बरामद किए गए हैं।
पूछताछ करने पर ड्राइवर गैस के संबंध में जानकारी और वैध दस्तावेज नहीं दे पाया। पुलिस की ओर से नियमानुसार रुपए जब्त कर आगे कार्रवाई की जा रही है। वैसे ड्राइवर ने बताया है कि गालोडी बाजार में धान बेचकर वह वापस पश्चिम बंगाल लौट रहा था। इसी दौरान वाहन की तलाशी ली गई। टीपीसी उग्रवादियों द्वारा बंद कराए गए कोयल नदी पर पुल निर्माण कार्यस्थल का एसपी ने किया निरीक्षण। एसआईटी करेगी जांच। गुमला में 2 दिन पूर्व टीपीसी उग्रवादियों ने पुल निर्माण कार्य बंद करा दिया था। रविवार को गुमला एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। घाघरा प्रखंड के डूको सिखवारा गांव में कोयल नदी पर चल रहे पुल निर्माण कार्य को लेवे के लिए उग्रवादियों ने बंद करा दिया था। गुमला एसपी जो है शंभू कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कांड के अनुसंधान एवं जो है अपराधियों की गिरफ्तारी संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर महेंद्र करमाली समेत जिले के कई थानेदारों को शामिल किया गया है। वहीं इस संबंध में सिसई थाना में अज्ञात उग्रवादियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। धनबाद में सड़क हादसा, 6 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुटकी पास पलटी कार घायलों को पहुंचाया अस्पताल। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र में रविवार को एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उनके परिजनों को जो है सूचना दिया गया। परिजन मौके पर पहुंचकर घायल सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद के मेडिकल अस्पताल ले गए। घटना के संबंध में घायल के परिजन जो नीतीश रवानी ने बताया है कि रविवार सुबह मनाईटांड निवासी सभी 6 लोग अपने घर से पूजा करने के लिए अल्टो कार से बागमारा चिटाही धाम राम मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान पुटकी के पास तीखा मोड़ के समीप अल्टो कार पलट कर गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही सभी लोगों को SNMMCH अस्पताल लाया गया। झारखंड के कुछ दशकों बाद होगा मतदान। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे मतदान दल। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में माओवाद से प्रभावित रहे कई अंदरूनी इलाकों में 13 मई को पहली बार या दशकों बाद मतदान होगा तथा मतदान दलों एवं आवश्यक सामग्री को हेलीकॉप्टर के जरिए इन स्थानों पर उतारा जाएगा, ताकि एशिया के सबसे घने साल जंगल सारंडा में रहने वाले लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ये चुनाव कर्मी दुरुस्त स्थानों पर 118 बूथ स्थापित करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त शाह जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप चौधरी ने पीटीआई भाषा से कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी मतदाता छूट न जाए। हमने ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां पहली बार या लगभग 2 दशक के बाद मतदान होगा, क्योंकि यह स्थान माओवादी उग्रवाद से बुरी तरह से प्रभावित थे। स्थिति में सुधार के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम देश में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक बना हुआ है। पिछले साल यहां माओवाद संबंधित 46 घटनाएं हुई, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई। उपायुक्त ने बताया है कि नुगड़ी के मिडिल स्कूल और बोरेरो के मध्य विद्यालय जैसे मतदान केंद्रों पर पहली बार मतदान होगा। विरोध पर गिरिडीह में चंद्र प्रकाश का वादा, बोले बीजेपी के 90% लोग बनेंगे सांसद प्रतिनिधि। गिरिडीह के मधुबन में एनडीए व आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने चौधरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 5 साल तक अपने संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा की, उनकी सूद नहीं ली और न ही गिरिडीह में अपेक्षित विकास हुआ है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शोर शराबा किया और चौधरी के खिलाफ नारे लगाए। मिली खबर के मुताबिक चौधरी को मुश्किल से बोलने का अवसर मिला। बता दें कि मधुबन में चौधरी बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। शोर शराबा और हंगामा देखते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया है कि अगले टर्म में वे उनकी अपेक्षाओं पर उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथ ही आश्वासन दिया है कि जीतने पर वे 90% बीजेपी के लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाएंगे। इसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। चौधरी ने कहा है कि आजसू के 10% लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाएंगे। सांसद प्रतिनिधियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं से चुनाव कार्य में पूरे उत्साह से जुट जाने के लिए कहा। उन्होंने बीजेपी और आजसू से नए वोटरों को जोड़ने की सलाह दी। अब की बार 400 के पार का नारा बुलंद करने की अपील की। ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 4 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के दौरान रांची पुलिस विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रयासरत है। इसे लेकर राजधानी के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। शहर के चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को रांची पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। सभी आरोपी ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को इस संबंध में प्रेस वार्ता किया। एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के विभिन्न इलाकों में नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही है। उनके निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा रांची के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान रांची के न्यू मार्केट और सुखदेव नगर के ऑटो बस स्टैंड पर 4 लोग ब्राउन शुगर की तस्करी करते पकड़े गए।
व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह के गांडे थाना पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालकर समाज में हिंसा पैदा करने का प्रयास कर रहे युवक नसीर हुसैन को गिरफ्तार करने में सफल रही। आरोपी नसीर को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी मोहम्मद इरफान अभी भी फरार है। जानकारी के अनुसार भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोपी नसीर पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था और इसी क्रम में उसे दबोचा गया। जानकारी के अनुसार देवघर के पतरौल में एक घटना के बाद गांडे के घाटकुला गांव निवासी नासिर ने गांडे के न्यूज ग्रुप में घटना के खिलाफ और घटना को अंजाम देने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मंत्री डीएसपी आवास का घेराव और रोड जाम करने से जुड़ा भड़काऊ पोस्ट शेयर किया था। पुलिस की माने तो गांडे के जिस समूह में नसीर ने यह पोस्ट किया था उसमें काफी संख्या में दूसरे समुदाय के लोग भी सदस्य थे। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए गांडे थाना ने नासिर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने में जुट गई थी, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। जंगल में छिपा कर रखी 97.50 लाख के 650 किलोग्राम डोडा खूंटी पुलिस ने किया बरामद। जंगल में छिपा कर रखी 97.50 लाख के 650 किलोग्राम डोडा खूंटी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार खूंटी एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के चाराडी जंगल में अवैध रूप से डोडा छिपा कर रखा गया है। सूचना पर एसएसपी के समादेष्टा नीलेश संतोष माशूले अड़की थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित छापेमारी दल त्वरित कार्रवाई करते हुए चाराडी गांव स्थित जंगल में छिपाकर रखे गए 35 बोरा में 650 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया। बरामद डोडा का एनसीबी द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर 97,50,000 रुपए बताया गया है। धूमधाम से मनेगा सरहुल। पूर्व संध्या में आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आरआईटी भवन कचहरी परिसर रांची में सरना नवयुवक संघ केंद्रीय समिति की बैठक में सरहुल पूर्व संध्या समारोह की तैयारी समिति को अंतिम रूप दे दिया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव ने किया। विदित हो कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सरना नवयुवक संघ के तत्वाधान में 10 अप्रैल 2024 को दीक्षांत मंडप परिसर रांची विश्वविद्यालय रांची में दोपहर 2 बजे से सरहुल पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सरना फूल पात्रिका 44वें अंक के लोकार्पण के साथ एकल गीत एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। संघ के सचिव प्रोफेसर वीरेंद्र उरांव ने बताया है कि सरहुल पूर्व संध्या समारोह में 30 से 35 एकल गीत एवं जनजातीय नृत्य दल शामिल होगा। जेपी पटेल ने हजारीबाग सीट से जीत का किया दावा। कहा जनता बीजेपी को नहीं बल्कि जेपी को चुनेगी। यशवंत सिन्हा को बताया अपना अभिभावक। हजारीबाग लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी से आई जयप्रकाश भाई पटेल यानी जेपी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर विधायक मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या जयप्रकाश भाई पटेल बीजेपी के लिए बेहद मजबूत सीट मानी जाने वाली हजारीबाग से मनीष जायसवाल को चुनौती दे पाएंगे? कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने इस सवाल का जवाब दिया है। जयप्रकाश भाई पटेल कहते हैं कि हजारीबाग की जनता ने इस बार बीजेपी की जगह जेपी को लोकसभा भेजने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 न्याय और 25 गारंटी को न्याय पत्र में शामिल कर यह स्पष्ट कर दिया है कि आम लोग उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की 5 गारंटी पर भरोसा करेगी। वही हजारीबाग में कांग्रेस की गारंटी के साथ साथ बीजेपी नहीं बल्कि जेपी का नारा लगेगा। जेपी पटेल ने हजारीबाग के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना अभिभावक बताया है। उन्होंने कहा कि अभिभावक का आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों के साथ रहता है। गुमला में उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। बंद पड़े पुल का काम कराया शुरू, दी सख्त चेतावनी। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के डोगो सिखवार गांव के ग्रामीणों ने टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट होकर हरवे हथियार उठा लिया है। साथ ही बंद कराए गए पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। ग्रामीणों ने उग्रवादियों को चेताते हुए कहा है कि अब अगर गांव के विकास के काम में बाधा पहुंचाया तो दौड़ा कर पिटेंगे। दरअसल टीएसपीसी उग्रवादियों ने गुरुवार की शाम कोयल नदी पर 6 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण कार्य बंद करा दिया था। साथ ही 1 घंटे तक मजदूरों को बंधक बनाकर रखा था। उग्रवादियों का कहना था कि जब तक लेवी की राशि नहीं मिलेगी निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। इस घटना की जानकारी जब शुक्रवार को ग्रामीणों को हुई तो पूरे गांव में डुगडुगी बजा लोगों को शनिवार को पुल निर्माण स्थल पर जुटने का आह्वान किया गया। शनिवार को हरबे हथियार के साथ सैकड़ों लोग टांगी, तलवार,
बलवा, हंसुआ, तीर धनुष, लाठी सहित पारंपरिक हथियार लेकर जुटे ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि अपने गांव के विकास के लिए वह खुद उग्रवादियों से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पड़ोस के आधा दर्जन गांव के लोग उनके साथ हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गांव के विकास में अगर कोई भी उग्रवादी संगठन या फिर असामाजिक तत्व बाधा पहुंचाएंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 प्रवासी मजदूरों को हर हाल में वोट करने को रामगढ़ डीसी ने लिखी चिट्ठी। 20 मई को रामगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस क्रम में रामगढ़ जिला प्रशासन अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में वोटरों की भागीदारी हो। मतदाता जागरूकता कोषांग सहित अन्य संबंधित कोषांगों के जरिए कई स्तरों पर प्रयास जारी है। इस क्रम में ऐसे कार्मिकों पर भी जो है उसकी निगाह है जो रोजी रोजगार के लिए दूसरे शहरों राज्यों में रह रहे हैं। उन्हें रामगढ़ आकर अपना वोट हर हाल में डालने में जिला प्रशासन ने दिलचस्प पहल की है। कार्मिकों को रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने वोटिंग करने को लेकर चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी आई है कि अपील और मर्म के साथ उन्हें 20 मई को रामगढ़ आकर वोट करने की अपील की है। उनसे ने मतदान का मोल समझने और अपने अधिकार का प्रयोग करने को कहा है। देवघर पुलिस ने शहर में पिस्तौल लहराते आशीष मिश्रा गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने आशीष मिश्रा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 6 अप्रैल संध्या गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रिखिया थाना अंतर्गत बंधा में संगठित अपराध के गिरोह के सरगना आशीष मिश्रा, संगठन के सक्रिय सदस्य रोशन कुमार झा अवैध पिस्तौल लहराते हुए देखे गए। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारियों को सूचित कर आदेशानुसार रोशन कुमार झा के घर पर छापेमारी किया गया, जिसमें उसके घर जो बांधा से एक जिंदा राउंड बरामद कर गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके निशानदेही पर अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार वर्मा के घर से एक देसी कट्टा तथा शुभम कुमार के घर से एक जिंदा कारतूस बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। गिरफ्तार जो है आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा एवं 2 राउंड गोली बरामद किया गया है। चक्रधरपुर में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 4 लोग हिरासत में। पुलिस ने चक्रधरपुर के म्युनिसिपलिटी हरिजन बस्ती क्षेत्र में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने भारी मात्रा में बड़े बड़े ब्रांड की नकली शराब से भरी बोतलें बरामद की है। साथ ही नकली शराब बनाने के तमाम सामानों की भी बरामदगी हुई है। जिन सामानों की बरामदगी हुई है उसमें झारखंड सरकार का शराब बनाने की बोतलों में जो लगने वाला स्टिकर भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोग को हिरासत में लिया है और चारों से पूछताछ की जा रही है। हिंदू नववर्ष यात्रा की तैयारी पूरी। टिमना के सुभाष मैदान से निकलेगी यात्रा, भव्य होगा कार्यक्रम। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। मानगो के डिमना स्थित सुभाष मैदान से नववर्ष यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर रविवार को साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हिंदू नववर्ष यात्रा के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने बताया है कि यात्रा का उद्गम स्थल डिमना के सुभाष मैदान से भगवा स्नान हेतु सज धज कर तैयार है। वर्ष 1992 से हिंदू नववर्ष की यात्रा निकाली जा रही है और तकरीबन विगत कुछ वर्षों से इसकी भव्यता और बढ़ी है। यात्रा के पूरे मार्ग को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है। अयोध्या में रामलला की वापसी के बाद इस बार इसे और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आयोजकों ने कहा है कि यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी को मनाए जाने वाला नया साल जो है पाश्चात्य सभ्यता को दर्शाता है, जबकि सनातनी संस्कृति के अनुसार